जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 465 पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें एज लिमिट 18 से 24 साल के बीच रखी गई है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 30 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। आपकी जो टेस्ट की डेट है एग्जाम की, वो 18 दिसंबर 2022 रखी गई है। टोटल आपके 465 पद है। किस कैटेगरी के लिए कितने, वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट में किस पाइपलाइन के अंदर किस कैटेगरी में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। ये सब जानकारी आपको यहां पर दी गई है। आप नोटिफिकेशन से संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जान सकते हैं। और यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि जिस भी ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 3 ईयर या फिर 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, यानी कि इस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा या फिर ITI होनी चाहिए डिप्लोमा के साथ में, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली यही है कि अगर आपकी पोस्ट टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है तो आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है। एंड अगर आपकी पोस्ट ITI अप्रेंटिस की है तो उस पर आपसे यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता या फिर ITI की योग्यता मांगी है। जैसे कि जो डाटा एंट्री फ्रेशर अप्रेंटिस है, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड जो आपकी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, इन पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता। साथ ही यहाँ पर आपके पास जो स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपने चेक कर ली है। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। अब आप यहाँ पर आपका रीजन सेलेक्ट करेंगे कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आकर के आप देख सकते हैं कि कौन से रीजन के अंदर कौन कौन सी स्टेट इंक्लूड की गई है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी आता है यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में, तो यहाँ से मैं नॉर्दर्न रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो कौन से ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं वही ट्रेड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस पर अप्लाई करने के लिए वो आपके सामने आ जाएगी। तो जो भी आपके पास उनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको नेचर ऑफ कोर्स बताना है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या फिर डिस्टेंस लर्निंग है। तो मेरी फुल टाइम है तो मैं रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे पूछे कि क्या जो ये क्वालिफिकेशन ऊपर आपने सेलेक्ट की है, क्या ये आपने पास कर लिया है, तो आपको यहाँ पर यस नो में बताना है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने कब पास की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में डे। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपसे पूछेगी क्या आप पहले भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, क्या इसे कंप्लीट करने के बाद में आप कोई जॉब एक्सपीरियंस कर चुके हो 1 साल या उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे डू यू पोसेस हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि
पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जैसे कि BE, MBA, MCA, LLB या फिर इसके बराबर कोई अन्य योग्यता अगर आप कर चुके हो, अगर तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू रजिस्टर्ड विद BOAT, RDAT या फिर NSDC, क्या आपने इन वेबसाइट पर किसी एक पर रजिस्ट्रेशन किया है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मांगा जाएगा, बट उसके पहले यहाँ पर आता है नेम ऑफ बॉडी होम रजिस्टर्ड विद, तो आप किसके ऊपर रजिस्टर्ड हुए हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। एंड जो आपका ईयर है पहले तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ से आपको मंथ एंड यहाँ पर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है या उससे ज़्यादा है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन आपको सेम वे में अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। वेरीफाई ईमेल ID के ऊपर क्लिक करना है। जो OTP आपको मिला होगा वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर बेसिकली इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड एंड यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही कोई डिजिट भी रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर टिक करना है, और जो भी जानकारी यहाँ पर अभी तक भरी है इन सभी को वेरीफाई करने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड जहां पर भी आपका फोटो है दिए गए साइज के अंदर वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप फोटो को बनाने के लिए पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो फाइल सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सेम वे में जहां पर आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। यहां पर आपको आपके जेंडर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। एंड देन यहां पर आर यू इंडियन नेशनल, तो आपको इसमें यस करना है। रिलीजन आपका जो भी है वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको प्रोसेसिंग होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी हैं। एंड ये देने के बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है, पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम भरना है। एंड यहाँ पर आपके फादर के नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस वैलिड नहीं है। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इन तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। फिर जो आपकी सिटी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और फिर यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगी और आपको इन जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहां पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले है SSC यानी कि 10th। तो यहां पर नेम ऑफ डिग्री डिप्लोमा बोर्ड के अंदर आपको जो है वो 10th ही लिखना है। ये लिखने के बाद में यहाँ पर आते हैं नेम ऑफ नेचर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर रेगुलर थी तो रेगुलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर मंथ और ईयर ऑफ
ज्वाइनिंग, तो आपने कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो वो आप यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कौन से महीने एंड कौन से ईयर के अंदर आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो आप डाल दीजिएगा और पॉइंट के साथ में आपको यहाँ पर ये फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आती है 12वीं, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम देना है एंड यहाँ पर आपको बताना है कि रेगुलर थी या फिर पार्ट टाइम थी। इसके बाद में यहाँ पर आप सेम तरीके से बताएंगे कि किस महीने यानी किस साल के अंदर आपने 12वीं ज्वाइन की थी और किस महीने और किस साल के अंदर आपने 12वीं पास कर ली थी। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज भर देंगे। फिर अगर आपने ITI किया तो आप ITI का ट्रेड लिखेंगे, किस ट्रेड में आपने की है। नेचर ऑफ कोर्स में आप बताएंगे कि किस तरह का आपका कोर्स था, 2 साल की आपके पास ITI है या फिर 3 साल की, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किस महीने किस साल के अंदर आपने आपकी ITI ज्वाइन की थी वो सिलेक्ट करेंगे, किस महीने और किस साल के अंदर आपने ITI पास कर ली थी वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड अपनी परसेंटेज भर देंगे। फिर है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास कौन से डिसिप्लिन का डिप्लोमा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिख देंगे। ये लिखने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि रेगुलर थी या फिर फुल टाइम थी वो आपको लिखना है एंड फिर यहाँ पर आपको बताना है कि 3 ईयर का था या फिर 2 ईयर का, वो आपको सेलेक्ट करना है। कब आपने ज्वाइन किया था, किस महीने किस साल के अंदर और किस महीने किस साल के अंदर पास किया था वो देना है और परसेंटेज भर देनी है। देन यहाँ पर आपसे पूछा कि आर यू परस्यूइंग एनी अदर क्वालिफिकेशन, क्या कोई आप अन्य क्वालिफिकेशन भी कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट को यहाँ पर टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहां पर सेक्शन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने से पहले, और यहां पर अब आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड आपको यहां पर इसके बाद में कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आप यहाँ पर इसको इस तरह से प्रिंट भी बाद में करवा लीजिएगा। ये जानकारी आपको सेफ रखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग IOCL पाइपलाइन डिवीजन ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।